जम्मू कश्मीर में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले अब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके खिलाफ अब विपक्ष नजर आ रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दे दिए और उनके काम करने का दायरा भी बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके बाद अब राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल को अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। इसके नए नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का आदेश दिया था। स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुनर्गठित जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसे अगस्त साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था। उनकी ये बात रिकॉर्ड में है। 12 जुलाई गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें एलजी को विस्तारित शक्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। इस अधिसूचना का एकमात्र अर्थ ये निकला जा सकता है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की संभावना नहीं दिखती। सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए। इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना रहना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस चाहत के साथ मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का हाथ थामा था, वो पूरी नहीं हो पाई। आज 13 जुलाई, आप जानते हैं कि आज हमारे शहीदों का दिन है। उन शहीदों का जिन्होंने हमारी खातिर, हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की खातिर, हमारे तशख़्ख़ुस की खातिर, हमें तानाशाही से आजाद करने की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, ताकि जम्मू कश्मीर में एक अवामी राज कायम हो। और यही वजह है कि 1947 में हमने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद सब मामलात को यकतरफा रख के हमने हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया, ये सोच के कि जम्मू कश्मीर जो तब तक एक आजाद रियासत थी, अपने आप में एक छोटा सा मुल्क जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट अलग अलग जबानें बोलते, अलग अलग पोशाकें पहनते, अलग अलग मौसमों में रहने वाले लोग इकट्ठे रहते थे, कि हम एक जमहूरी मुल्क में ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी बसर कर सकते हैं, एक बाइज़्ज़त जिंदगी बसर कर सकते हैं। मगर आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कश्मीरी ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है, क्या मुझसे कहीं चूक होगी उस दिन वो फैसला करने में। आज के दिन जबकि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहते थे, उन्हें खराज अकीदत पेश करना चाहते थे, मज़ार शुहदा को बंद किया गया, वहां ताले लगाए गए, हम लोगों को घरों में बंद किया गया। इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा फरमान आज नजर आम पे आया कि जिससे ये पता चलता है कि और ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की तजलील होने वाली है, और ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार किया जा रहा है। 2019 में जो हुआ, जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, जिस तरह जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद हमारी खुसूसी जो हमारी पोजीशन थी उसको तार-तार किया गया, और ये सब चीजें गैर आईनी तरीके से की गई। और उसके बाद जिस तरह लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया, और आज तक ये सिलसिला जारी है। छोटी छोटी बातों के लिए छोटे छोटे बहाने करके लोगों को नौकरियों से निकालना, घरों में छापे डालना, लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच करना और लोगों को नौकरियों से निकालना, बात करने की इजाजत ना होना, प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देना, चाहे वो कितना भी पुरअमन तरीके से हो। ये सब करने के बावजूद ऐसा लगता है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल खामोश हो गया है, हमारी खामोशी से भी डर लगता है। नहीं तो क्या वजह है कि आप हमें हमारे शहीदों को भी याद करने की इजाजत नहीं देते हो?
اور آج آپ نے ایک ایسا آرڈیننس لایا جس سے آپ جموں کشمیر کی جو गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर भड़कते हुए महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, आज एक ऐसा फरमान आया है जिससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को अब ज्यादा मजबूती से कुचला जाएगा। सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके, किसके खिलाफ एक्शन लेना है किसके खिलाफ नहीं लेना है वो इख्तियार भी आप उससे छीन के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहते हो। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बाहर से आता है, जिसको यहाँ की कोई बात का पता ही नहीं होता है। आपको यहाँ के लोगों पे अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्यों रखा है यहाँ के लोगों को? आप तो दूसरे कश्मीर को अपने साथ मिलाने की बात करते हो, आप तो इसी कश्मीर को आपने जहां हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। क्या यही वादा था गांधी का जम्मू कश्मीर के साथ? क्या यही वादा था जवाहरलाल नेहरू का जम्मू कश्मीर के साथ? मैं पूरे मुल्क के लोगों को, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सेक्युलर पार्टीज हैं, जिनको देख के जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। मैंने आपसे बार बार कहा, जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है, जो आज हमारे साथ होता है वो कल आपके साथ भी होगा। आपने देखा 2019 में जब 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स को बंद किया गया, पीएसए लगाया गया, आप लोग खामोश रहे। आज आपने देखा हेमंत सोरेन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कब से जेल में है, क्या आज आप उसको छुड़ा पा रहे हैं? बेल होने के बावजूद भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो आज अगर जम्मू कश्मीर में हमारे आईन को तोड़ मरोड़ के हमारे साथ जातियां हो रही, ये जातियां कल आपके साथ भी होंगी। आज कश्मीर के साथ हो रही है, कल पंजाब के साथ होगी, महाराष्ट्र के साथ होंगी। जहां जहां भी जम्मू बीजेपी को लगेगा कि उनकी सरकार नहीं बनती है, वहां ये ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे उस वक्त आप? मैं गांधी के उस मुल्क के लोगों को अपील करना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर को बचाइए। जम्मू कश्मीर के लोग क्या आपके लोग नहीं हैं? क्या आपको खाली जमीन चाहिए? अगर जमीन चाहिए तो एक ही बार फैसला कर लीजिए, जमीन ले लीजिए और हमारा जो आपने करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह से बेइज्जत करके, जलील करके, हमसे हमारे इख्तियारात छीन के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बार खामोश नहीं रहेंगी, बल्कि बात करेंगी किस तरह आप एक इतनी ताकतवर असेंबली, जिसको आपने बिल्कुल डिसमिस करके, जिसको खत्म करके अब आप उसको म्युनिसिपैलिटी में तब्दील करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मुझे उम्मीद है आप इस पर। तो चलिए अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं। दरअसल अब आपको बताते हैं कि नए संशोधन के बाद कौन से नियम इसमें जोड़े गए हैं। इसमें 2 नियम जोड़े गए हैं। पहला है 42A, कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB के संबंध में वित्त विभाग की पूर्ण सहमति जरूरी है, तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। दूसरा है 42B, अभियोजन स्वीकृति देने या स्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। तो फिलहाल ये नियम जो है उपराज्यपाल की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको लेकर ही अब विपक्ष काफी गुस्से में नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में PDP की मुख्य यानी कि सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती भी काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। तो खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।